हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, भारतवासियों, भारत के नागरिकों और मैं आपको कई बार ऐसा होता है कि जब आप देखते हैं कि अपने पैसे कौड़ी या आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हैं या आपको इन्वेस्ट करने की इच्छा होती है, तो आप खोजने लगते हैं, आप जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन ऐसी गुड अपॉर्चुनिटी है जहाँ-जहाँ हम अपने पैसे को लगा सकें। ऐसा सब लोग चाहते हैं। प्रॉफ़िट किनको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। चलिए, उन्हीं में से एक बहुत ही बढ़िया अवसर होता है जब आपको किसी आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करने का मौका लगता है। तो क्वेश्चन आता है, आप थंबनेल में देखे होंगे कि आखिर आईपीओ होता क्या है? किसे कहते हैं आईपीओ? तो सिंपल सा मतलब अगर आईपीओ का समझें, तो मैं अगर साधारण और सरल लैंग्वेज में बताऊं, तो जब कोई कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो पैसे आम जनता, आम पब्लिक से पैसा कलेक्शन करने की आवश्यकता होती है, किसी इंस्टीट्यूट से पैसा कलेक्शन करने की आवश्यकता होती है, तब वह सेबी के पास जाता है और सेबी के पास जाकर के ये सूचना देता है कि हमें पब्लिक से पैसे इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाए। और सेबी उसके बाद फिर एक परमिशन स्टॉक एक्सचेंज के पास से भी लेना होता है। तब कोई कंपनी को जब परमिट हो जाता है, तब वो पब्लिक के पास एप्लीकेशन लेकर के जाती है कि आप हमारे कंपनी को देखिए, हमारे स्ट्रक्चर को देखिए, हमारे सारे चीज़ों का अध्ययन कर लीजिए और फिर मुझे मेरे कंपनी में आप एक हिस्सेदार बन जाइए। और जब आप ये शुरुआती दौर में ये हिस्सेदार बनते हैं, हिस्सेदार तो आप कभी भी बन सकते हैं। आप आज भी किसी कंपनी का आप अगर एक शेयर खरीदते हैं तो एकदम उसका सीधा सा मतलब होता है कि आप उसका हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन जब आप उसी चीज़ को जब शुरुआती दौर में फर्स्ट जब कोई चीज़ को खरीदते हैं, तब उसी को आईपीओ बोला जाता है। उसको हम लोग यूनिशियल ऑफरिंग बोला जाता है। आईपीओ का मतलब होता है यूनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसको यूनिशियल मतलब प्रारंभिक, पब्लिक जनता, आम जनता को जो ऑफर किया जाता है उसको ही हम लोग आईपीओ बोलते हैं, यूनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल, इस कोई कठिन नहीं। हाँ ठीक है, शुरू में जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसी को आईपीओ बोला जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा प्रश्न आता है कि किसी आईपीओ की सूचना कैसे प्राप्त करें, कि किन किन कंपनियों के आईपीओज आते हैं। तो ये सूचना आप अखबारों में प्रकाशित की जाती है जब कंपनी को आईपीओ लाना होता है, और विभिन्न अखबारों के साथ साथ टेलीविज़नों में और अन्य बिजनेस चैनल्स में, और उसके साथ साथ आप किसी बैंक के साइट पे भी जाकर के पता कर सकते हैं कि वहाँ भी एक आईपीओ का कॉर्नर होता है और आप उसके माध्यम से भी ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करते समय एक दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आईपीओ में कोई 1 या 5 या 2 शेयर इस तरह से नहीं लिए जाते। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग एक छोटा छोटा बंच होता है, किसी का 50 शेयर का, किसी का 100 शेयर का, किसी का 200 शेयर का। तो आप जब भी अप्लाई करेंगे तो एक लॉट साइज में ही आपको अप्लाई करना है उसमें। तो एक बात का ये भी ध्यान रखें कि एक लॉट साइज हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि यह ज़रूरी नहीं होता है कि जब आपने किसी कंपनी के फर्स्ट पब्लिक ऑफर में अप्लाई किया तो कंपनी को देने के, आपको शेयर अलॉट करने के लिए कंपनी बाध्य है, ऐसा नहीं है। ऐसा कंपनी इसको कभी कभी लॉटरी के माध्यम से और अन्य माध्यम से भी वो ये निश्चित करती है, उसके पैरामीटर्स होते हैं और उस अनुसार चयन करती है कि वह आईपीओ आपको मिला या नहीं, मिलना चाहिए या नहीं, और मिल गया तो ठीक है। कहा जाता है कि एक रिटेलर्स, आम पब्लिक जो है, वो अधिकतम 2 लाख रुपए तक के आईपीओ का आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको उसमें से कुछ कम भी मिल सकता है या पूरे के पूरे भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से क्या माहौल है और क्या संजोग है, इस पर डिपेंड करता है। और आपको अब आप एक अनुमान लगाइए, उदाहरण लीजिए कि आपने किसी आईपीओ में एप्लीकेशन डाला कि हमको, और आपको ऑफ़र मिल गया, आपके पास शेयर आ गए
उस शेयर को आप अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। और लेकिन अप्लाई करते समय ही डीमैट अकाउंट की कोई बाध्यता नहीं होती है। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल, इसमें लाभ अब चाहते हैं जो शेयर के लिए आपने अप्लाई किया है उसके कुछ निश्चित तिथि और डेट भी होते हैं। 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन इस तरह का होता है। उसी बीच में आपको अप्लाई करना होता है। और जब वो अप्लाई कर लेते हैं तो एक डेट होता है जिस दिन वो क्लोज हो जाता है और फिर वो शेयर एक थोड़े ही दिन के बाद, कुछ दिन के बाद वो इशू हो जाता है। कभी कभी 2-4 दिन के ही अंदर अंदर वो इशू हो जाता है, लिस्टिंग हो जाती है उसकी। और लिस्टिंग जब हो जाती है तब उस शेयर का दाम बहुत ज़्यादा कभी कभी बढ़ भी जाता है, कभी कम रहता है और मार्केट के अनुसार ही उसका मूल्य तय होता है, लिस्टिंग प्राइस के अनुसार। और जिस प्राइस के पर वो लिस्टिंग होती है उस समय जो उसका एक शेयर का जो वैल्यू होता है वो उसी अनुसार आपका लाभ उस पर निश्चित होता है। और आप उसको, अगर आपकी इच्छा है कि अब अगर आप सोचते हैं कि हम तुरंत ही लाभ लेकर के और इससे हम निकल जाएं, तो आप लिस्टिंग होने के बाद उस शेयर को तत्काल बेच भी सकते हैं। और जब आप निकल जाते हैं तो आप प्रॉफिट या जिस तरह के सिचुएशंस होते हैं उस तरह को लेकर के आप बाहर निकल जाते हैं। आज तक माना गया है कि यदि कंपनी अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छे हैं, ब्रांड अच्छे हैं, तो उसके लिस्टिंग के समय उसकी प्राइस अच्छी होती है और जिनको अलॉटमेंट मिलता है उन्हें लाभ ही होता है, ऐसा देखा जाता है। परंतु यह इसकी कोई गारंटी या संभावना नहीं होती या लाभ के लिए बाध्य भी कंपनी नहीं होती है। वो स्वयं विवेक से निर्णय लेना होता है और ये बिल्कुल ही अपना आपका पर्सनल निर्णय होता है कि हम इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या नहीं करें। चलिए एक केस स्टडी हम आप देखते हैं कि आखिर कोई एक उठा करके देखते हैं आईपीओ में क्या हुआ था और किस तरह के उसमें लाभ मिले थे। तो एक सुंदर सा उदाहरण मेरे पास है और वो है डीमार्ट का। आप अगर देखिएगा, डीमार्ट एक सुपर चेन कंपनी है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रिटेल मार्केटिंग में भारत का एक बहुत बड़ा कंपनी मानी जाती है। और इसकी जो आईपीओ के अप्लाई करने हुआ था, आईपीओ का टाइम था, वो मुझे याद है जैसा कि 8 मार्च 2017। तो 8 मार्च 2017 को आईपीओ आया था और ये उस समय एक लॉट हुआ करता था इसका 50 शेयर का। 50 शेयर का लॉट था और एक शेयर का मूल्य उस समय 299 रुपये थे। और जब लिस्टिंग हुई तो डीमार्ट के एक शेयर का वैल्यू उस समय मुझे याद आ रहा है 604 रुपये हो गए। यानी अगर हम आपको थोड़ी सी गणित की भाषा में अगर बताएं तो आप अगर डीमार्ट 8 मार्च 2017 को आप एक लॉट के लिए अप्लाई किए होते और आपको अलॉटमेंट मिल गया होता तो उसमें आपके पैसे खर्च होते 14,950 रुपये। हाँ दोस्तों, 14,950 रुपये केवल मात्र। और केवल 8 मार्च से 16 मार्च, कितने दिन हुए? 8 मार्च से 16 मार्च, यानी आप देखेंगे 8 दिन, 8 से 10 दिन। 16 मार्च को ये इसकी लिस्टिंग हुई थी और ये लिस्टिंग प्राइस इसका था 604 रुपया जैसा मैंने बताया। तो आपका पैसा उसी दिन जो हो गया था वो 30,200 रुपये, 30,200 रुपये। यानी कि 8 दिन में आपके पैसे डबल से ज़्यादा हो गए थे। ये मस्ती, ये मज़ा होता है किसी आईपीओ का। और यदि उसको, उसी आईपीओ को, उसी 50 शेयर को आज तक कोई आदमी अगर अपने पास अपने डिपेंड अकाउंट में रखा होता तो आज की तारीख जो मैं बता रहा हूँ 6/4/2021 को उसी शेयर की प्राइस, आज उसकी प्राइस जो होती वो आज की प्राइस के अनुसार 1,59,785 रुपये होता। यानी देख रहे हैं, लगभग 4 साल 2 महीने में एक लगभग 10 गुना से ज़्यादा हो गया ये पैसा। अगर कोई आदमी आपको बोले कि 4 साल में आपके पैसे 10 गुना से ज़्यादा हो जाएगा तो आप विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। परंतु आज अगर आप जा कर के देखें, अगर रिसर्च करें, देखेंगे तो यही हुआ, ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होता भी आया है। तो इस तरह का लॉन्ग टर्म, लंबे समय भी आईपीओ में आपको ऐसा ही फ़ायदा होता है। और अगर यूनिशियल आप अगर थोड़े ही दिन में अगर उससे निकलना चाहते हैं तो ही ये फ़ायदा हो सकता है।
लेकिन मेरा मतलब ये नहीं हो कहने का है कि इसी तरह का फ़ायदा हर एक लिस्टिंग में, हर एक आईपीओ में होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो कंपनियों की पहचान करनी होती है आपको, इसीलिए तो जानना होता है, इसीलिए तो रिसर्च करना होता है कि आप कहाँ आपका फ़ायदा हो सकता है, ये देखने का विषय है। बहुत सारे आईपीओ में फ़ायदा होता है और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कहीं कहीं आईपीओ में समकक्ष और कहीं कहीं आईपीओ में कम प्राइस पे भी लिस्टिंग देखी गई है। तो ये स्वविवेक से ये निर्णय लेने का है और देखें समझें। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स के टूल्स हैं आपके पास, जो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप कहीं निवेश करते हैं, उस निवेश में से आईपीओ एक लगभग सुरक्षित और एक लगभग लाभदायक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। उदाहरण के लिए मैं अभी देखूं, अभी आप पेपरों में पढ़े होंगे या न्यूज़पेपर्स में, अभी एक मेगा आईपीओ आ रहा है एलआईसी का। आप बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करेंगे। आप भी ध्यान रखें कब आता है और उसमें हो सके तो आप भी उसमें एप्लीकेशन करें और आपको भी अलॉटमेंट मिले। तो आज हम इसी तरह से आपको अलग अलग आईपीओ के बारे में आपको हम जानकारी देते रहेंगे और आप काफ़ी सतर्क रहें अपने लाभ लेने के लिए और देखते रहें कि कहाँ आपके लिए अच्छे अवसर हैं। इन्वेस्टमेंट केवल अवसर होता है, अवसर और समय, यही दो चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये दोनों चीज़ की पहचान आप कर लिए तो आप निश्चय ही जानिए कि आप लाभ में ही रहेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और इस विषय में आपको अगर कुछ अधिक जानना है, अगर अधिक जानकारी लेनी चाहिए या लगता है कि मुझे इस बात पे चर्चा करना चाहिए, तो मेरा नंबर और मेरी वेबसाइट दिया हुआ है, आप इसे देखें और मुझे आप संपर्क भी करें, कमेंट करें, उससे हम आपको जानकारी दे सकेंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप आईपीओ के बारे में आपकी जानकारी कुछ दुरुस्त हुई होगी और आप इस विषय में सोचेंगे और समझने का कोशिश करेंगे और लाभ लेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि मन में कोई बात हो तो कमेंट में लिख करके बताएं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।